राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अभी शारदीय नवरात्रि चल रही हैं। नवरात्रि में 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। वह 9 दिनों तक व्रत रखकर माँ भगवती के नामों का स्मरण, कीर्तन, मंत्र जाप व रात्रि जागरण किया जाता है। इस संसार में अन्य जितने व्रत एवं विविध प्रकार के दान हैं, वे इस नवरात्र व्रत की तुलना कभी नहीं कर सकते, क्योंकि यह व्रत धन एवं धान्य प्रदान करने वाला, सुख और संतान बढ़ाने वाला, आयु और आरोग्य वर्धक तथा स्वर्ग और मोक्ष तक देने में समर्थ है। इसलिए जिसे विद्या, धन या पुत्र पाने की इच्छा हो, वह मनुष्य इस सौभाग्यदायी मंगलमय व्रत का विधिवत अनुष्ठान करे। जो व्यक्ति 9 दिन का व्रत न कर सके, वे केवल सप्तमी, अष्टमी व नवमी इन 3 रात्रि को व्रत रखकर संपूर्ण फल को प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि को कन्याओं का पूजन करना चाहिए। अपने धन के अनुसार कन्याओं का पूजन, भोजन, दक्षिणा व उपहार देने चाहिए। कम से कम 9 कन्याओं का पूजन अवश्य करें। कन्या पूजन में 1 वर्ष की कन्या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसे भोजन के स्वाद का ज्ञान नहीं होता। कुमारी कन्याओं के पूजन में कुमारी वही कहलाती है जो कम से कम 2 वर्ष की हो चुकी हो। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति और 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहते हैं। 5 वर्ष वाली को रोहिणी, 6 वर्ष वाली को कालिका, 7 वर्ष वाली को चंडिका, 8 वर्ष वाली को शांभवी, 9 वर्ष वाली को दुर्गा और 10 वर्ष वाली को सुभद्रा कहा जाता है। इससे ऊपर अवस्था वाली कन्या की पूजा नहीं करनी चाहिए। वह सभी कार्यों में निंदनीय मानी जाती है। इन्हीं नामों से विधि पूर्वक पूजा करें। उन 9 कन्याओं के पूजन का फल भी बतलाया गया है। दुख और दरिद्रता के नाश के लिए कुमारी की पूजा करनी चाहिए। इस पूजन से शत्रु का नाश और धन, आयु व बल की वृद्धि होती है। भगवती त्रिमूर्ति की पूजा से त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि होती है। साथ ही धन धान्य का आगमन व पुत्र पोत्रों की वृद्धि होती है। जिस राजा को विद्या, विजय, राज्य एवं सुख पाने की अभिलाषा हो, वह संपूर्ण कामना पूर्ण करने वाली भगवती कल्याणी की निरंतर पूजा करे। शत्रु का नाश करने के लिए भगवती कालिका की भक्ति पूर्वक आराधना करनी चाहिए। भगवती चंडिका की पूजा से ऐश्वर्य एवं धन की प्राप्ति होती है। किसी को मोहित करने, दुख दरिद्रता को हटाने और युद्ध में विजय पाने के लिए भगवती शांभवी की हमेशा पूजा करनी चाहिए। किसी कठिन कार्य को सिद्ध करते समय अथवा यदि दुष्ट शत्रु का संहार करना है तो भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। इनकी भक्ति पूर्वक पूजा करने से पारलौकिक सुख भी सुलभ होता है। मनोरथ की सफलता के लिए भगवती सुभद्रा की सदा उपासना करनी चाहिए। और अगर मनुष्य को कोई रोग है तो रोहिणी की निरंतर पूजा करें। जो व्यक्ति इस प्रकार नवरात्रि में माँ भगवती की पूजा अर्चना, व्रत व कुमारी पूजन करता है, भगवती दुर्गा की अपार कृपा उस पर सदैव बरसती है। इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों को पाने के लिए नवरात्रि व्रत में पूजा अर्चना व कन्या पूजन अवश्य करें। उसके बाद अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर लाइक और शेयर करें, कमेंट करें व बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि इसी प्रकार की धार्मिक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।